Hello everyone, welcome to Kai's Education. My name is Priyanka. Today's your new topic where we use should. Should का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. Before we start our video, please subscribe my channel. So let's start. Should. Should का मतलब होता है चाहिए. Should का क्या मतलब होता है चाहिए. For example, you should apply for that job. आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए. शुड क्या होता है चाहिए. अब हम क्या करते हैं कि शुड भूल जाते हैं कहाँ कहाँ लगाना होता है. मैंने एक नोट दिया हुआ नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू अप्लाई शुड. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है कर्ता, जो काम कर रहा है. सब्जेक्ट होता है कर्ता जो काम कर रहा है. शुड चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब ये मैं आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगी. और ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट. शुड मैं फिर समझा रही हूँ आपको. शुड का मतलब होता है चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब. आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए. यहाँ पे एक मैंने नोट दिया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है कर्ता. शुड इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू जो है ये क्या है सब्जेक्ट. शुड अप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर दैट जॉब. और ये क्या है ऑब्जेक्ट. इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बन चुका है. रूल था सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अब उस सेंटेंस में क्या आ गया यू प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई फॉर दैट जॉब. ये क्या है ऑब्जेक्ट. तो ये आपको याद रखना है कि शुड हम यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो इस पैटर्न से करेंगे. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि हम शुड का यूज़ किस तरह से करेंगे. नेक्स्ट है शुड बी. पहला था शुड, अब है शुड बी. कई सेंटेंसेस में शुड बी भी यूज़ होता है. शुड बी का मतलब क्या होता है होना चाहिए. होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, योर इंग्लिश शुड बी गुड. आपकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए. आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए ये आ जाता है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे शुड बी. इसमें भी मैंने एक नोट दिया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सा वो नोट है. सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा शुड बी का सेंटेंस बनेगा. जैसे सब्जेक्ट क्या है योर इंग्लिश. सब्जेक्ट है योर इंग्लिश. शुड बी और गुड क्या है ऑब्जेक्ट. आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि शुड का जो सेंटेंस है वो किस पैटर्न से बनेगा और यहाँ पे शुड बी का जो सेंटेंस है वो किस पैटर्न से बनेगा. पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड बी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए. किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए, होने चाहिए, होनी चाहिए ये आ जाता है तो वहाँ पे आप शुड बी यूज़ करोगे. और शुड बी किसी भी सेंटेंस में यूज़ करने का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया है शुड बी क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में. नेक्स्ट है व्हाट शुड. व्हाट शुड नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में यूज़ होगा. क्या करूं ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा. व्हाट शुड का मतलब क्या होता है क्या करूं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई डू. मैं क्या करूं. फॉर एग्जाम्पल, WH फैमिली कौन सी होती है व्हाट, हुज, हुम, वाई, हुज. ये सारी कौन सी फैमिली है WH फैमिली. प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसका क्या नोट है क्या रूल है. WH फैमिली
जैसे वाई हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल WH फैमिली में यहाँ पे आया व्हाट, ये क्या है WH फैमिली। शुड, देन ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने WH फैमिली से जो भी स्टार्ट होगा क्वेश्चन जिसमें शुड होगा वो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। WH फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट है शुड हैव। किसी भी सेंटेंस में चाहिए था, चाहिए थी, ये आ जाता है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, शुड हैव। ही शुड हैव टोल्ड मी, उसको मुझे बताना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल का क्या है। ये ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। शुड हैव, यहाँ पे आया शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे टोल्ड है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म है किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ही जो है वो सब्जेक्ट है, शुड हैव, टोल्ड, टोल्ड क्या है टेल की थर्ड फॉर्म है, और मी क्या है ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बनाना है शुड हैव वाला, चाहिए था। नेक्स्ट है शुड हैव बीन, होना चाहिए था। किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए था, होने चाहिए थे, होनी चाहिए थी, ये आ जाता है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, शुड हैव बीन। ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। अब मैं फिर बता देती हूँ आपको, शुड हैव बीन इसका मतलब है होना चाहिए था। किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए था, होनी चाहिए थी, होने चाहिए थे, ये आ जाता है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, शुड हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल ही शुड हैव बीन एट होम, उसको घर पे होना चाहिए था। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस एग्जाम्पल में, ही क्या है सब्जेक्ट, शुड हैव बीन, और एट होम क्या है ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनेगा कौन सा, शुड हैव बीन का। नेक्स्ट है कि शुड हम कहाँ किन किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। ड्यूटी होती है कि हमको ये काम करना होता है, वो मतलब हमारी एक ड्यूटी होती है। और ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी का भी मतलब यही होता है और ऑब्लिगेशन का भी मतलब क्या होता है, कर्तव्य। फॉर एग्जाम्पल वी शुड पे द फीस इन टाइम, हमको अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की या कहीं की भी फीस टाइम टू टाइम देनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये भी क्या है, हमारा कर्तव्य। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। शुड जो है ये एक वीक ऑब्लिगेशन है, शुड जो है ये एक वीक ऑब्लिगेशन है, और एंड इज यूज टू गिव एडवाइस। शुड इज अ वीक ऑब्लिगेशन, सो इट इज यूज टू गिव एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ही शुड सी अ डॉक्टर, ये मैंने इसकी एग्जाम्पल दी है। मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देती हूँ, यू शुड स्टडी हार्ड सो यू कैन पास द एग्ज़ाम। मैं उसको क्या दे रही हूँ, मैं मतलब उसका कर्तव्य याद करवा रही हूँ, उसका ड्यूटी याद करवा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, स्टडी हार्ड करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाओगे आप, एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, ये भी उसकी एक ड्यूटी है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस।
शुड कैन बी यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना, कि ये कोई चीज़ हो सकती है। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, एक्सपेक्टेशंस होती है उम्मीदें। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं उम्मीदें। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी? द ट्रेन शुड बी हेयर सून। क्या आप रेडी हैं? ट्रेन कभी भी आती होगी। अब उसको क्लियर नहीं है कि ट्रेन का टाइम ये है या कुछ और, उसको क्लियर नहीं है, लेकिन वो उसने यही बोला कि ट्रेन आती होगी, पर उसको ये क्लियर नहीं है कि ट्रेन कब आएगी। ये संभावना है कि किसी भी टाइम आ सकती है। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज प्रोबेबल and that is expected to happen, or that it is true, so that it is true. expectations क्या होती है? उम्मीद। for example, she should be on her way to work now. she should be on her वे। ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने रास्ते में होगी, कि कहाँ पे होगी? वो रास्ते में होगी, वो आती होगी। ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन है। ये हमारी क्या है? कि उम्मीद है कि वो आ रही होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवाइस एंड ओपिनियन। एडवाइस क्या होता है? किसी को सलाह देना, ओपिनियन अपना पक्ष रखना। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एडवाइस क्या होता है? किसी को सलाह देना, ओपिनियन अपना पक्ष रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछती हूँ किसी से कि व्हाट शुड आई ईट, तो सामने वाला मुझे बोलेगा यू शुड ईट अ सैलड। उसने मुझे क्या दिया? अपना एडवाइस दी। क्या दिया? एडवाइस दी, यू शुड ईट अ सैलड बिकॉज यू आर ऑन अ डाइट, क्योंकि आप क्या हो? डाइट पे हो। आई होप क्लियर हो रहा है। एडवाइस क्या होता है? किसी को सलाह देना। ओपिनियन क्या होता है? अपना ओपिनियन रखना, अपना सुझाव रखना। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, ये मैंने उसको अपना ओपिनियन रखा कि आपको ऐसा करना चाहिए। एडवाइस ही आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे शुड यूज होता है। शुड कैन बी यूज इन एडवाइस एंड ओपिनियंस। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि शुड कहाँ कहाँ यूज होता है और सारी टाइप्स इसकी क्लियर हुई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।